Hi, hello, and welcome to Anamika Story One. आज हम सुनने जा रहे हैं एक प्यारी सी प्रेम कहानी जिसका नाम है अधूरे हम, चैप्टर 34। बिना देर किए हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। आदित्य ने नीलम की बातें जो वो फोन पर युग से कह रही थी सब कुछ सुन लिया था। वह गुस्से से नीलम के पास आया और उसका गला पकड़ना चाहता था, लेकिन उसके हाथ हवा में ही रुक गए। नीलम कहने लगी, क्या हुआ, रुक क्यों गए? गला दबाकर मारो हमें। आदित्य ने कहा, अगर हम बच्चों के बारे में नहीं सोचते तो उसी दिन तुम्हें मार देते जिस दिन तुम्हारी सच्चाई हमारे सामने आ गई थी। नीलम ने कहा, अच्छा, अगर आप सच में बच्चों के बारे में सोचते तो अर्जुन हमारे पास होता, ना कि उस घर में। वो हमें मां मानता, ना कि उस महिमा को। आदित्य गुस्से से कहने लगा, जिस दिन तुम उसे छोड़कर चली गई थी उस दिन तुम्हें याद नहीं आया कि अर्जुन तुम्हारा बेटा है? अचानक से अर्जुन पर इतनी ममता क्यों? नीलम कहने लगी, हाँ, हो गई हमसे गलती, लेकिन वो हमारा बेटा है, उसे हमारे पास होना चाहिए, ना कि वहां। और गलती हमारी है तो आपने भी अर्जुन के साथ बहुत नाइंसाफी की है। अगर आप अर्जुन को अपना बेटा मानते तो हमारे बेटे के साथ जो अन्याय हो रहा है वो होने नहीं देते। आप सारी प्रॉपर्टी उस राघव के नाम नहीं करते। अर्जुन इस घर का सिंघानिया खानदान का बड़ा बेटा है। लेकिन आदित्य उसकी बात को बीच में काटते हुए बोला, लेकिन ये सारी दौलत महिमा की वजह से है। अगर याद ना हो तो तुम्हें याद दिला देते हैं। तुम्हारी एक गलती की वजह से हम सब लोग सड़क पर आ गए थे। हम और हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई थी। हमारा बच्चा अर्जुन जाने कितनों दिनों से भूखा था। पापा तो मरने की कगार पर पहुंच गए थे। अगर वक्त पर महिमा आकर हमें, पापा को और अर्जुन को नहीं संभालती तो पता नहीं कि आज हम जिंदा होते भी या नहीं। नीलम कहने लगी, तुम सारा इल्जाम हम पर डाल रहे हो? तो आदित्य कहने लगा, क्यों, सच्चाई सुन नहीं पा रही हो? नीलम जोर से उसका नाम लेते हुए चीखी, आदित्य। तो आदित्य ने कहा, चिल्लाओ मत। अगर तुमने राघव को या फिर सिया को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की या तुम्हारी वजह से हमारे किसी भी बच्चे को कुछ भी हुआ तो याद रखना, आदित्य सिंघानिया तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा, समझी? और हाँ, युग को अपनी तरह मत बनाओ। जब उसे शादी करनी होगी वो करेगा। इतना कहकर आदित्य गुस्से से वहां से निकल गया। आदित्य के जाने के बाद नीलम खुद से कहने लगी, राघव को तो हम अपने रास्ते से हटा कर ही रहेंगे और उसको आपके खिलाफ कैसे करना है ये हम अच्छे से जानते हैं। आदित्य घर से निकलकर सीधा विजय जी के पास चला गया। आदित्य विजय जी के पास जाते हुए उन्हें बुलाने लगा, पापा। विजय जी जो अपने कमरे में बैठकर किताब पढ़ रहे थे वो आदित्य को देखकर चौंक गए। उन्होंने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आदित्य ने कहा, बस आपसे मिलने का मन किया तो आ गए। विजय जी ने कहा, ठीक है, आओ आओ बैठो। आदित्य ने कहा, बहुत दिनों से आपके साथ चेस नहीं खेला है, आज खेले? विजय जी समझ गए कि आदित्य के मन में कुछ चल रहा है, तो उन्होंने उसे नहीं रोका और खेलने में व्यस्त हो गए। शाम हो चुकी थी, सब लोग ऑफिस से घर आ गए। सिया ने रूम में जाकर हाथ मुंह धोकर किचन में आ गई। मारिया आंटी उसे देखकर पूछी, अरे बेटा, आ गई तुम? सिया मुस्कुराते हुए बोली, हाँ आंटी, आप क्या कर रहे हो? तो मारिया बोली, हम खाना बना रहे हैं। सिया बोली, हम भी आपकी मदद करते हैं। तो मारिया बोली, हम है ना, हम संभाल लेंगे, तुम आराम करो, जाओ। सिया ने कहा, अच्छा ठीक है। सिया भव्या से मिलने जा रही थी पर उसकी नज़र विजय जी और आदित्य पर पड़ी। वो विजय जी के कमरे में चली गई। विजय जी और आदित्य दोनों खेल में डूबे हुए थे। विजय जी अब तक आदित्य को 2 बार हरा चुके थे। ये इनका तीसरा खेल था। इस बार भी आदित्य हारने के कगार पर था।
आदित्य अपना चाल खेलने ही जा रहा था, लेकिन सिया उसे मना करके एक चाल खेल दिया। विजय जी ने ये देखा तो अपना सिर उठाकर आगे देखा तो वहां सिया थी। वो पूछे, अरे सिया बेटा, तुम कब आई? सिया ने कहा, हम सब बस अभी अभी आए दादाजी। विजय जी ने मुस्कुराकर बोला, लगता है शतरंज खेलना आता है तुम्हें। सिया बोली, दादाजी ये हमारा पसंदीदा खेल है। विजय जी पूछे, अच्छा? सिया ने कहा, हाँ। विजय जी बोले, लेकिन हमसे जीत नहीं पाओगी। सिया ने कहा, हाँ पर सीख तो सकते हैं ना। विजय जी ये सुनकर हैरान हो गए। उन्हें ऐसा लगा जैसे ये बात कही तो उन्होंने पहले भी सुनी थी। आदित्य कहने लगे, अरे आओ बेटा तुम खेलो, हमसे तो पापा हार ही नहीं रहे हैं। तो सिया बोली, नहीं पापा, आपके लिए, हम आपको सपोर्ट करते हैं। आदित्य सिया के मुंह से पापा सुनकर थोड़ा हैरान था। तो सिया उससे पूछी, क्या हुआ, आपको अच्छा नहीं लगा? हम आपको अंकल बुलाए क्या? विजय जी बोले, अंकल क्यों, इसे पापा ही बुलाओ। आदित्य थोड़ा उदास होकर बोला, बेटा हमें आदत नहीं है रिया के अलावा किसी और से पापा सुनने की, तो बस ऐसे। सिया पूछना चाहती थी ऐसा क्यों, पर आदित्य को उदास देखकर वो बोली, हमने भी पापा कहकर किसी को सालों बाद बुलाया है, हमें भी थोड़ा अजीब लग रहा है, पर धीरे धीरे आदत हो जाएगी। सिया विजय जी की तरफ देखकर बोली, अब आपकी चाल दादाजी, क्या खेलेंगे आप? विजय जी अपने पास से देखते हुए कहने लगे, देखते हैं क्या खेलना है। विजय जी ने खेला और सिया आदित्य को चाल बताते जा रही थी। दादाजी हैरान थे और आदित्य भी। आज तक विजय जी को सिर्फ 2 ही लोगों ने इस खेल में हराया था। एक थी महिमा और दूसरा उनका एक दोस्त, लेकिन आज सिया ने विजय जी को हरा दिया था। आदित्य कहने लगा, क्या बात है बेटा, आज तक पापा को सिर्फ 2 लोगों ने हराया था और तुम तीसरी हो। विजय जी बच्चों की तरह बोले, ये चीटिंग है सिया, तुम ऐसे बीच में आकर नहीं खेल सकती, अगर खेलना है तो पूरा खेलो। सिया बोली, अच्छा तो ऐसी बात है, ठीक है। सिया भी वहां बैठ गई और विजय जी से खेलने लगी और आदित्य बस उन्हें ही देख रहा था। सच में सिया बहुत अच्छा खेल रही थी। दूसरी तरफ रुद्र अपने कमरे की तरफ जा रहा था, पर बीच में भव्या से टकरा गया। रुद्र कहने लगा, देखकर चला कीजिए मैडम। भव्या बोली, गलती आपकी थी, आप देखकर नहीं चल रहे थे। रुद्र ने कहा, अच्छा, हमारे घर में आकर हम पर ही इल्जाम लगा रही हो। रुद्र भव्या के करीब चला गया, जिससे भव्या घबराकर दीवार से सट गई। रुद्र ने दीवार पर हाथ रख दिया और कहा, घबराते हुए बहुत अच्छी लग रही हो। भव्या ने उसे गुस्से से देखा तो रुद्र आगे कहने लगा, वैसे अब तुम हमें इग्नोर नहीं कर सकती। भव्या बोली, लेकिन हम आपसे बात भी नहीं कर रहे। रुद्र ने कहा, अरे वाह बेटा, अपना वादा भूल गई। भव्या ने पूछा, कौन सा वादा? रुद्र ने कहा, हाँ कौन सा वादा? तुमने ही कहा है ना, हम जो भी कहेंगे तुम वो करोगे। भव्या ने कहा, वो हमने दीदी और जीजू को करीब लाने के मामले में कहा था। रुद्र ने कहा, अच्छा। तो भव्या ने कहा, जी हाँ। इतना कहकर भव्या ने रुद्र का हाथ हटाया और नीचे चली गई। भव्या का जाते हुए देखते हुए रुद्र ने मुस्कुरा दिया और कहने लगा, बहुत क्यूट है यार। कुछ देर बाद जब सब लोग खाना खाने नीचे आए तो विजय जी बच्चों की तरह मुंह फुला के बैठे थे। सबको ये अजीब लगा। आदित्य अपने घर चला गया था। रिया को भी नीलम ने बुला लिया था। अर्जुन और राघव बिना कहे बस दादाजी को ही देख रहे थे और रुद्र भव्या को देख रहा था, जो सिया के पास बैठकर सिया से बातें कर रही थी। सिया राघव के प्लेट में खाना रखते हुए उससे पूछने लगी, आप दोनों दादाजी को ऐसे क्यों देख रहे हो? रुद्र ने अर्जुन और राघव को देखा और फिर विजय जी को और कहा, भाभी उन दोनों का छोड़िए, लेकिन दादाजी ऐसे मुंह फुलाकर क्यों बैठे हैं?
वो विजय जी से पूछने लगे, दादाजी कुछ हुआ है क्या? तो अर्जुन कहने लगा, आप जब भी ऐसे मुंह फुलाते हैं या तो आपकी कोई बात हम दोनों से मनवाते हैं या फिर आपने कुछ तो किया है जो हम दोनों को पसंद नहीं है। ये सुनकर रुद्र ने हंस दिया। विजय जी कहने लगे, ऐसा कुछ नहीं है, बस हम अपने हार पर गम मना रहे हैं। राघव ने पूछा, हार? तो रुद्र ने पूछा, कौन सी हार दादाजी? विजय जी ने कहा, अरे पहनने वाला हार नहीं, हार जीत वाला हार। अर्जुन ने पूछा, आपको किसने और किसमें हराया है? विजय जी बच्चों की तरह बोले, सिया ने। सब लोग सिया को देखने लगे। सबकी आंखें अपने ऊपर देखकर सिया ने बस अपना सिर नीचे कर लिया। तो विजय जी कहने लगे, इसने हमें शतरंज में हरा दिया है। अर्जुन, राघव और रुद्र हैरान होकर पूछे, क्या? राघव ने सिया से पूछा, तुमने सच में इन्हें हराया है? सिया कुछ कहती भव्या बीच में ही बोली, जीजू दादाजी, सिया दी को बचपन से ही शतरंज खेलना बहुत पसंद है। इन्होंने तो कॉलेज में बहुत सारी कंपटीशन भी जीती है और बहुत बड़े बड़े लोगों को हराया भी है। वो नेशनल कंपटीशन में सिलेक्ट भी हो गई थी, पर माँ की वजह से वो खेल नहीं पाई। ये सुनकर सब लोग थोड़ा हैरान हो गए थे। विजय जी पूछे, तुम नेशनल के लिए सिलेक्ट हुई थी? तो सिया अपना सिर हिलाते हुए बोली, जी दादाजी। विजय जी बोले, रुद्र ने कहा, वाह भाभी, हमें नहीं पता था कि आप इतनी टैलेंटेड है। भव्या रुद्र को देखकर बोली, सिर्फ इतना ही नहीं, दीदी के नेगोशिएशन स्किल्स भी बहुत अच्छी है। वो अपनी कॉलेज में टॉपर थी। और इससे पहले भव्या और कुछ कहती, सिया बीच में बोली, भव्या खाने के टेबल पर खाना खाते हैं। वो मन ही मन बोली, ये लड़की भी ना कभी भी कुछ भी कह देती है। अर्जुन ने कहा, अब समझ आया कि तुम इतनी जल्दी सब कुछ कैसे सीख गई हो। सिया थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गई थी। वो कहने लगी, ऐसा नहीं है सर, वो ये तो कहीं भी शुरू हो जाती है। हमने आपसे कहा है ना कि आन्या और हमारा सपना है कि हम मिलकर एक कंपनी शुरू करें, और इसके लिए ही हम दोनों ने बचपन से ही अपने आप को तैयार करना शुरू कर दिया था। विजय जी कहने लगे, ये तो सच में बहुत अच्छी बात है बेटा। शायद तुम्हें पता नहीं, पर सिंघानिया इंडस्ट्रीज आज महिमा की वजह से है। हमें लगता है कि आदमियों से ज़्यादा औरतें मजबूत होती है, चाहे कोई भी सिचुएशन हो। आन्या के आने के बाद तुम दोनों अपने कंपनी के काम में लग जाओ। सिया खुश होकर बोली, थैंक यू दादाजी। अर्जुन ने कहा, वैसे भव्या, क्या तुमने लॉ इसीलिए ज्वाइन किया क्योंकि तुम्हारी दीदी बिजनेस करना चाहती है? भव्या ने कहा, हाँ भैया। रुद्र ने कहा, वैसे हमें लगता है भाभी को फाइन देनी चाहिए। सिया पूछी, कैसी फाइन सर? रुद्र ने कहा, ये आप घर पर भी हमें सर कहती है और भैया को अर्जुन सर कहती है, उसका फाइन। ये सुनकर सबको हंसी आ गई। तो रुद्र ने कहा, हम जोक नहीं कह रहे हैं, हम सीरियस है। सिया अपना एक हाथ से कान पकड़कर बोली, सॉरी सर, हमारा मतलब रुद्र, इस बार हमें माफ कर दीजिए। रुद्र ड्रामा करते हुए कहने लगा, नहीं भाभी नहीं, आपको सजा मिलेगी, और आपकी सजा ये है कि आपको हमारे लिए कुछ अच्छा सा खाने के लिए बनाना होगा। ये सुनकर सिया ने हंस दिया और कहने लगी, ठीक है, हम तुम्हारे लिए अच्छा सा खाना बनाएंगे। रुद्र ने अर्जुन को देखकर कहा, भैया हमारा हो गया, अब आप अपनी सजा सुनाइए। अर्जुन ने अपनी आंखें छोटी करके अपनी उंगलियों से अपनी टुड्डी को सहलाते हुए कहने लगा, क्या सजा दे इसे? सिया हैरान होकर पूछी, सर आप भी? रुद्र ने कहा, भैया देखिए, अब 2 बार हो गया है, सजा दीजिए। सिया कहने लगी, पर हम और क्या बुलाए आपको? अर्जुन ने कहा, भैया कह सकती हो, अभी तो भव्या बुला रही थी। ये सुनकर सिया तो हैरान रह गई, उससे आगे कुछ बोलते नहीं बना। तो अर्जुन ने आगे कहा, और सजा के तौर पर तुम आज जो बात कर रही थी स्कूल और यूथ को लेकर, वो अब से तुम और आरोही देख लेना।
राघव बीच में बोला, और कल तक हमें प्रेजेंटेशन मिल जानी चाहिए। सिया बोली, हम आपको प्रेजेंटेशन क्यों देंगे, हम अर्जुन सर हमारा मतलब अर्जुन भैया को देंगे। राघव ने कहा, भैया कुछ दिनों तक बिजी है। सिया ने पूछा, पर कल तक कैसे होगा? राघव ने कहा, हमने कह दिया मतलब कह दिया। सिया बच्चों की तरह बोली, ये चीटिंग है, आप ऐसा नहीं कर सकते। तो राघव ने कहा, क्यों नहीं, हम तो पागल है, खड़ूस है, सड़ू है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। सिया गुस्से से बोली, आप सच में पागल, अकड़ू और कड़ूस है। राघव ने कहा, सजा और बढ़वानी है? सिया ने बच्चों की तरह कहा, दादाजी देखिए ना। राघव ने कहा, दादाजी से कहने का कोई फायदा नहीं है, वो आज तुमसे नाराज है। विजय जी बोलने लगे, हम क्यों नाराज होंगे, बल्कि हमें आज अच्छा लग रहा है, इतने सालों बाद हमारे टक्कर का कोई मिला है, खेलने में मजा आएगा। विजय जी तो बच्चों की तरह खुश हो गए थे। अर्जुन ने कहा, तो कुछ देर पहले मुंह क्यों फुला कर बैठे थे? विजय जी ने कहा, वो इतने साल बाद हारे हैं ना, थोड़ा दुख तो होगा ही। ऐसे ही बातें करते हुए सभी लोगों ने खाना खा लिया। सबके अपने कमरे में जाने के बाद सिया किचन में गई। वहाँ मारिया आंटी के अलावा और कोई नहीं था। तो सिया कहने लगी, आंटी क्या हम आपसे कुछ पूछे? तो मारिया ने कहा, हाँ बेटा पूछो। सिया कहने लगी, राघव सर के पापा और रिया यहाँ क्यों नहीं रहते? मारिया कुछ देर रुक कर बोली, शायद हम सही इंसान नहीं हैं जो ये सब बात बता सकते हैं। सिया कहने लगी, प्लीज़ आंटी, हम नहीं चाहते कि हम कुछ गलत कर दें और इससे किसी को तकलीफ हो। मारिया ने गहरी सांस लिया और काम करते हुए बोलने लगी, महिमा मैडम आदित्य सर की दूसरी पत्नी थी। जब नीलम मैडम आदित्य सर को, अर्जुन बेटे को और इस घर को छोड़कर चली गई थी, तब महिमा मैडम ने ही सबको संभाला था। जब नीलम वापस आई, आदित्य सर ने तो उन्हें अपनाने से मना कर दिया था। नीलम मैडम ने अपना सारा का सारा गुस्सा महिमा मैडम पर उतार दिया था। महिमा मैडम को बहुत सारी गलत बातें भी कही थी उन्होंने। आज भी वो महिमा मैडम को ही गलत ठहराती है। सिया पूछी, तो पापा उनके साथ? मारिया बोली, आदित्य सर ने तो उनसे बात करने से या उनकी तरफ देखने से भी मना कर दिया था, पर सिया पूछी, पर क्या? मारिया बात बदलकर बोली, नीला मैडम उतनी अच्छी नहीं है जितनी वो दिखती है, उनसे बचकर रहना बेटा। सिया ने और आगे कुछ नहीं पूछा। मारिया जब सबके लिए दूध ले जा रही थी तो उसने कहा, आंटी हम लेकर जाते हैं। तो मारिया ने कहा, ठीक है। सिया पहले दादाजी के कमरे में गई और कहा, दादाजी आपका दूध। विजय जी जो अपने अलमारी में कुछ देख रहे थे, वो सिया को देखकर बोले, अरे सिया बेटा आओ, तुम्हारे बारे में ही सोच रहे थे। सिया पूछी, हमारे बारे में? विजय जी ने कहा, हाँ, आज तुम्हारी पहली रसोई थी और शगुन में हमें तुम्हें कुछ देना होता है, पर हम सुबह भूल गए। ये लो तुम्हारा शगुन। सिया विजय जी के हाथ में से डब्बा लेते हुए पूछने लगी, ये क्या है दादाजी? तो विजय जी ने कहा, महिमा ने बनवाया था, पर उसने कभी पहना ही नहीं। उस डब्बे में एक एंटीक हार थी। सिया वो देखकर कहने लगी, दादाजी ये तो बहुत। सिया कुछ कहते हुए बीच में ही रुक गई। तो विजय जी पूछे, क्या हुआ, पसंद नहीं आया? सिया कहने लगी, नहीं दादाजी, ये बहुत अच्छा है, इसकी कारीगरी बहुत प्यारी है, इसे देखकर ही पता चल रहा है ये जयपुर से है और हमें ऐसी कारीगरी बहुत पसंद भी है, पर हमें इतनी महंगी चीज़ों की आदत नहीं है। विजय मुस्कुराते हुए कहने लगी, बेटा आदत नहीं है तो आदत डाल लो, क्योंकि अब तुम इस घर की बहू हो। सिया ने यह सुना तो कुछ नहीं कहा, बस दादाजी के पैर छूकर आशीर्वाद लिए। विजय जी ने कहा, खुश रहो। सिया ने कहा, आप ये दूध पीकर अपनी दवाइयाँ ले लीजिएगा। विजय जी ने अपना सिर हिला दिया
तो सिया वहां से भव्या के रूम में चली गई। वहां रिया और रुद्र भी थे। रिया कहने लगी, देखो भाभी आ गई, हम भाभी से ही पूछते हैं। सिया पूछी, क्या हो रहा है यहाँ पर? रिया बोली, भाभी अब आप ही बताइए ना। सिया पूछी, क्या? रुद्र कहने लगा, यही कि राघव भैया बहुत गुस्से वाले इंसान हैं। तो रिया कहने लगी, जी नहीं, हमारे भैया बहुत अच्छे हैं। सिया कहने लगी, क्या हो रहा है यहाँ, अचानक से ये सारे बातें क्यों? तो भव्या पूछने लगी, दी क्या जीजू ने मिस्टर वशिष्ठ को मार दिया है? क्या वो एक खूनी है? तो अब क्या जवाब देगी सिया? क्या भव्या राघव को गलत समझेगी? जानते हैं आने वाले भाग में। सुनते रहिएगा ये कहानी अधूरे हम, आपकी होस्ट अनामिका के साथ। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिए और इस वीडियो को और कहानी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली सर्कल में शेयर करिएगा। नीचे कमेंट सेक्शन में आपको इस कहानी में क्या पसंद आ रहा है वो भी हमें बताइएगा। और आगे के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में क्लिक कर लीजिएगा। अगर आप ये कहानी पूरी तरह पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बायो में भी लिंक है, उस पर क्लिक करके पूरी कहानी पढ़ लीजिएगा। Thank you so much for listening. Thank you so much for your love and support. Take care and bye bye.